नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सिमृत है और आज हम बात करेंगे कि जो महिलाओं में अंडे बनने की प्रोसेस होती है या ओव्यूलेशन होती है, उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो किन किन रीज़न से हो सकती है और उनके क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस पॉसिबल हैं। इसे समझने से पहले हमें नॉर्मल ओव्यूलेशन की प्रोसेस को जानना ज़रूरी है। तो हर महिला में हर महीने एक अंडा तैयार होता है, या तो राइट ओवरी से या लेफ्ट ओवरी से। ये अंडा फिर फैलोपियन ट्यूब्स में जाता है और जहाँ पर ट्यूब में शुक्राणु और अंडे का मिलन होकर भ्रूण की उत्पत्ति होती है। अगर ये जो अंडे बनने की प्रोसेस है, इसका कंट्रोल महिला के मस्तिष्क में एक ग्लैंड होता है जिसे हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड या पिट्यूटरी। इस पिट्यूटरी में से रसायन या हार्मोन्स निकलते हैं जो कि अंडे पर जाकर, अंडाशय पर जाकर एक्ट करते हैं और अंडे की प्रोडक्शन होती है। इन हार्मोन्स का सही टाइम पे और सही मात्रा में निकलना ज़रूरी है। अगर इसमें कुछ भी इम्बैलेंस होता है तो ओव्यूलेशन की प्रोसेस अफेक्ट हो सकती है। अब हम बात करेंगे ओव्यूलेटरी डिसऑर्डर्स, यानी कि अगर अंडे बनने की प्रक्रिया किसी महिला में सही नहीं हो रही है तो उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। ब्रॉडली देखा जाए तो ये कारण हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 कि अगर पिट्यूटरी ही ठीक से काम नहीं कर रही है। नंबर 2 कि अगर आपकी ओवरी ही काम करना बंद कर चुकी है। और नंबर 3 जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है कि अगर आपकी पिट्यूटरी और ओवरी यानी इनका जो एक्सिस है, इसके तालमेल में कोई भी गड़बड़ हो गई है। सबसे पहले हम बात करेंगे पिट्यूटरी डिसफंक्शन की। तो अगर आपकी पिट्यूटरी ने ही काम करना बंद कर दिया है तो आपके हार्मोन्स ही नहीं निकलेंगे और ना वो ओवरी पे जाके ओव्यूलेशन की प्रोसेस को करवा पाएंगे। इसके कारण या तो ये जन्मजात हो सकता है या फिर एक्वायर्ड भी हो सकता है, जिसके बहुत रीजंस हो सकते हैं जिससे पिट्यूटरी डिसफंक्शन में चली जाती है। दूसरा कारण रहता है ओवेरियन फेलियर या प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर, यानी कि टाइम से पहले ही आपकी ओवरीज ने काम करना बंद कर दिया है। इसके जो होता है, इसमें नॉर्मली महिला को जो मेनोपॉज है वो 50 साल की एज के आसपास आता है, पर इस कंडीशन में 40 साल से पहले ही आपके अंडे बनने जो हैं वो बंद हो जाते हैं और आपको जो है पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं और इसको हम बोलते हैं प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर। इसके कारण रह सकते हैं, मान लो आपको जेनेटिक ही आपको ऐसी टेंडेंसी है कि आपको ये कंडीशन होगी, या फिर अगर आपको ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं, या फिर आपको रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी किसी वजह से लेनी पड़ गई है, तो ये सब कंडीशंस रहती हैं। और दूसरा, सिगरेट स्मोकिंग से भी प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर के चांसेस रहते हैं। तो इन महिलाओं को जो है एग फॉर्मेशन टाइम से पहले बंद हो जाता है। तीसरा और जो मोस्ट कॉमन कॉज रहता है इन प्रॉब्लम का, वो रहता है कि अगर हमारी पिट्यूटरी और ओवरी के तालमेल में कोई भी गड़बड़ हो जाए, यानी कि पिट्यूटरी हार्मोन्स निकाल रही है पर ओवरी एक्ट नहीं कर रही है, या फिर ये हार्मोन्स कम या ज़्यादा मात्रा में निकल रहे हैं, तो उसमें ओव्यूलेशन की प्रॉब्लम हो, तो इसका मोस्ट कॉमन कॉज रहता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या फिर पीसीओडी। नॉर्मल महिला में हर महीने एक अंडा बनता है, लेकिन पीसीओडी नाम की एक बीमारी में, कंडीशन में आपके बहुत सारे छोटे छोटे अंडे बन जाते हैं और वो जो है ओवरी के अंदर ही रह जाते हैं, ओवरी से बाहर नहीं निकलते हैं। तो ये सारे जो हैं पॉलीसिस्टिक अपीयरेंस देते हैं ओवरी को। तो इसका रीज़न मोस्ट कॉमन रहता है हार्मोनल इम्बैलेंस और स्ट्रेस। तो इसमें जो बहुत सारे छोटे छोटे अंडे हैं वो निकलेंगे नहीं और ओव्यूलेशन की प्रक्रिया नहीं होगी और आपको बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि वेट गेन, आपके फेस पे एक्ने हो सकता है या बहुत अधिक बाल हो सकते हैं, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ यानी कि आपके जो पीरियड्स हैं वो आपको बहुत देर से आएंगे और आगे जाके शादी के बाद प्रेगनेंसी करने में भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका ट्रीटमेंट रहता है सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, और जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा आपका वेट लॉस और आपके जो स्ट्रेस लेवल्स हैं उनको कम करना। अगर आप इसमें प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हैं तो आप जो है या तो IUI से ट्राई कर सकते हैं, जिसमें आपको डॉक्टर जो हैं आपको मेडिसिन देंगे जिससे आपके एग्स का साइज़ जो है उनको बड़ा किया जाएगा, और जब वो एक साइज़ रीच कर जाएंगे तो आपको एक इंजेक्शन दिया जाएगा और फिर IUI की प्रक्रिया की जाती है। और अगर आप IVF के लिए जाते हैं तो आपको इंजेक्शन देके आपके अंडों को तैयार किया जाता है और इन अंडों को फिर शरीर से बाहर निकालकर शुक्राणु और अंडों का मिलन करके भ्रूण की उत्पत्ति लैब में करके आपकी बच्चेदानी में भ्रूण को प्रत्यारोपित किया जाता है। दूसरा कारण हो सकता है इस पिट्यूटरी और ओवरी की एक्सिस में तालमेल गड़बड़ होने का, वो रहता है आपका हार्मोनल इम्बैलेंस। जो 2 सबसे इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स हैं वो है थायराइड और प्रोलैक्टिन। तो अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है या हाइपरथायरॉयडिज्म है, यानी कि आपके थायराइड हार्मोन्स का लेवल कम है या ज़्यादा है, तो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओव्यूलेशन की प्रोसेस वो अफेक्ट होती है। अगर ये ओव्यूलेशन की प्रोसेस अफेक्ट होगी तो ना तो आपका एग निकलेगा या टाइम से नहीं निकलेगा, तो फिर आपको प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम हो सकती है। और साथ ही साथ आपके या तो पीरियड्स बहुत अधिक आएंगे या फिर बहुत
कम आएंगे। तो अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम्स हैं तो आपको अपने डॉक्टर से जाके अपने थायराइड लेवल्स को चेक करवाना चाहिए और थायराइड का ट्रीटमेंट आपको स्टार्ट करना चाहिए। दूसरा हार्मोन जो मोस्ट कॉमन देखा जाता है इनफर्टिलिटी पेशेंट्स में जो गड़बड़ होता है वो है प्रोलैक्टिन। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन नॉर्मली तब निकलता है जब महिला माँ बन जाती है और वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही होती है। पर अगर किसी कारणवश ये बिना प्रेगनेंसी के ये बढ़ जाए तो आपको जो है पीरियड्स की इरेगुलरिटी होगी, आपकी ओव्यूलेशन की प्रोसेस अफेक्ट होगी, जो एग्स होंगे वो अच्छी क्वालिटी के नहीं होंगे और आपको इनफर्टिलिटी भी हो सकती है और आपको साथ में आपके ब्रेस्ट में से डिस्चार्ज भी हो सकता है जिसे गैलेक्टोरिया बोलते हैं। तो इसके लिए आपको अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम्स हैं तो आपको अपना प्रोलैक्टिन लेवल चेक करना चाहिए और इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। तीसरा और जो मोस्ट कॉमन कॉज इस एक्सेस में तालमेल बिगाड़ सकता है वो है एक्सेस ऑफ वेट, यानी आपका वेट बहुत ज़्यादा है या वेट आपका बहुत कम है या फिर आपका सडनली बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो चुका है। तो अगर ऐसा कुछ भी होगा तो आपके हार्मोन्स का जो मिल्यू है या जो हार्मोन अंदर बॉडी में आपके हैं वो अपसेट हो जाएंगे और अगर हार्मोन्स सही तरीके से नहीं निकलते हैं तो हमने पहले भी समझा था कि ओव्यूलेशन की प्रोसेस ठीक से नहीं हो पाती है। तो ये थे कुछ कारण जिस वजह से आपको जो है ओव्यूलेशन या फिर एग बनने की जो प्रक्रिया है वो आपकी अफेक्ट हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अगर आपको इस विषय में और भी कुछ भी जानकारी लेनी हो तो आप नीचे दिए गए लिंक पे हमें कॉल कर सकते हैं और हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। धन्यवाद।